ये है 100 दिनों की चींटी चैलेंज। अगले 100 दिनों तक चींटियों की दो कॉलोनियां बिल्कुल अलग अलग जिंदगी जिएंगी। एक कॉलोनी के पास हर वो चीज होगी जिसकी उसे कभी जरूरत पड़ सकती है, जबकि दूसरी कॉलोनी हर दिन जिंदा रहने के लिए संघर्ष करेगी। 100 दिनों के आखिर में दोनों आमने सामने मिलेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये दोस्त बनेंगी या फिर इतिहास की सबसे बड़ी चींटी की लड़ाई होगी। पहले ही दिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई। लड़की के पास 2 रानी चींटियां थी। अगर उन्हें साथ रखा जाता तो उनके बीच जानलेवा लड़ाई हो सकती थी, इसलिए उसने दोनों रानियों को अलग अलग घरों में रख दिया। बाईं तरफ था ग्रीन ओएसिस, जहाँ हरे भरे पौधे, ताजा पानी और भरपूर खाना था। चींटियों के लिए यह किसी लग्जरी रिजॉर्ट से कम नहीं था। दाईं तरफ थी डेजर्ट कॉलोनी, सूखी जमीन, झुलसा देने वाली गर्मी और नाम मात्र के संसाधन। यहाँ हर दिन जिंदा रहना ही अपने आप में एक चुनौती था। 21वें दिन दोनों कॉलोनियों से अच्छी खबर आई। दोनों में छोटे छोटे अंडे दिखाई देने लगे। दोनों रानी चींटियां लगातार मेहनत कर रही थीं और एक नई पीढ़ी जन्म लेने लगी थी। 50वें दिन पहली कामगार चींटी पैदा हुई। लड़की ने उसका नाम लिटिल स्काउट रखा। जल्द ही और भी कामगार चींटियां निकलने लगी और दोनों कॉलोनियां बढ़ने लगी। ग्रीन ओएसिस भरपूर खाने और तेजी से बढ़ती आबादी की वजह से बहुत तेजी से फैलने लगी। वहीं डेजर्ट कॉलोनी लगातार खाने और पानी की कमी से जूझती रही। कई बार लड़की का मन हुआ कि वह उन्हें थोड़ी सी चीनी दे दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि वे अपने दम पर जीना कैसे सीखती हैं। फिर आया पहला चैलेंज, टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन। ग्रीन ओएसिस के पास ज्यादा कामगार चींटियां थीं, इसलिए उन्होंने आसानी से टावर पर चढ़कर जीत हासिल कर ली। लेकिन डेजर्ट कॉलोनी की तरफ से सिर्फ लिटिल स्काउट आगे बढ़ा। उसने पूरी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाया। 60वें दिन डेजर्ट कॉलोनी पर बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। एक विशाल कॉकरोच उनके घोंसले में घुस आया। सबसे पहले लिटिल स्काउट उस पर टूट पड़ा और फिर पूरी कॉलोनी लड़ाई में शामिल हो गई। रेत के टीलों का फायदा उठाकर लिटिल स्काउट जिंदा बच गया। आखिरकार उन्होंने उस घुसपैठिए को हरा दिया। इस लड़ाई में उन्होंने कई चींटियां खो दी, लेकिन जो बची वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और निडर बन गई। 75वें दिन ग्रीन ओएसिस पर भी एक बड़ी तबाही आ गई। ज्यादा खाना और नमी होने की वजह से पूरी कॉलोनी में जहरीली फफूंदी फैल गई। कुछ ही दिनों में उनका कभी फलता फूलता साम्राज्य बिखरने लगा। उधर डेजर्ट कॉलोनी ने मारे गए कॉकरोच को खाकर भरपूर प्रोटीन हासिल किया। पूरी कॉलोनी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई और लिटिल स्काउट, जो कभी अकेला कामगार था, अब एक निडर सेना का नेता बन चुका था। आखिरकार 100वां दिन आ गया। एक तरफ था टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसके एक ओर ग्रीन ओएसिस के बचे हुए कुछ सदस्य खड़े थे और दूसरी ओर ताकतवर डेजर्ट कॉलोनी। लड़की ने दोनों कॉलोनियों के बीच का रास्ता खोल दिया। उसने एक खास खुशबू का भी इस्तेमाल किया ताकि दोनों एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि साथी समझे। अब सबकी नजरें लिटिल स्काउट पर थीं। उसके पास जीतने का पूरा मौका था। वह चाहता तो हमला करके सब कुछ जीत सकता था, लेकिन उसने युद्ध नहीं बल्कि शांति को चुना। इसके बाद दोनों कॉलोनियां एक हो गईं और मिलकर चींटियों का एक विशाल साम्राज्य बना लिया। तो इस चींटियों के साम्राज्य से हमें क्या सीख मिलती है?